आओ सुनाओ किस्से कहानियां। अलकनंदा गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल से एक अध्यापिका के तौर पर रिटायर हो चुकी थी और अब उन्हें रिटायर हुए भी 2-3 साल बीत चुके थे। उनका घर बहुत बड़ा था, तो उन्होंने कुछ कमरे लड़कियों को किराए पर दे रखे थे जो बाहर से पढ़ने के लिए आती थी। वो लड़कियां वहां पीजी के तौर पर रहती थी। अलकनंदा बहुत स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने बहुत सख्त कायदे कानून बना रखे थे अपने घर में रहने वाली पेइंग गेस्ट लड़कियों के लिए। वो घर में सिगरेट नहीं पी सकती हैं, शराब नहीं पी सकती और अपने पुरुष मित्रों को घर नहीं बुला सकती। साथ ही उन्होंने खाने का वक्त भी तय कर रखा था। सुबह 8:30 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लड़कियां आ जाएं, तभी उन्हें नाश्ता मिलेगा। अगर लंच करना है तो दोपहर के 1 बजे ही लंच मिलेगा। उसके बाद अगर कोई लड़की कॉलेज जा रही है या उसके कॉलेज के टाइमिंग्स वैसे हैं तो उसे सुबह ही टिफिन मिल जाएगा। खाना वो कॉलेज में जाकर खा सकती है। डिनर टाइम सबका फिक्स था। सबको 8 बजे डिनर टेबल पर प्रेजेंट होना ही था और अलकनंदा सब लड़कियों के साथ बैठकर खाना खाती थी और वो क्वालिटी भी चेक करती थी कि लड़कियों को कैसा खाना मिल रहा है। वो अपने कुक को भी बहुत स्ट्रिक्टली आदेश देती थी कि लड़कियों के खाने में न्यूट्रिशन की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लड़कियां पढ़ाई करती हैं, उन्हें न्यूट्रिशन की बेहद ज़रूरत है, तो खाने में सब तरह की चीज़ें बनेंगी। सारा पौष्टिक आहार ही लड़कियों को खिलाया जाएगा। इस मामले में भी वो बिल्कुल कायदे कानून में विश्वास रखती थी। सरयू अभी 2 दिन पहले ही वहां रहने आई थी, लेकिन उसका दम घुटने लगा था वहां। अपनी रूममेट शेफाली से कहने लगी, यार तुम लोग कैसे यहां रह लेते हो? ये हिटलर है, ये कोई घर है क्या? मुझे तो ये जेल खाने से कम नहीं लगता और जेलर है ये। तो शेफाली बोली, हाँ हम भी इन्हें हिटलर मैडम ही बुलाते हैं, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है और कितना ख्याल रखती है हम लोगों का। सरयू कहने लगी, माय फुट, मैं नहीं परवाह करती इनकी। अरे मुझे अपनी जिंदगी में जो करना है मैं करूंगी, मैं इनके बारे में सोचूंगी क्या? पहले माँ बाप के यहाँ रहो, वो इतने स्ट्रिक्ट, अब ये माँ बाप बन गई हैं। फ्रीडम कब मिलेगी लाइफ में? हमें फ्रीडम चाहिए, मैं तो यहां नहीं रह सकती। उसने तुरंत पापा को फोन लगाया और पापा से कहा, पापा मेरे रहने का इंतजाम कहीं और कर दीजिए, हॉस्टल भी चलेगा, लेकिन मैं यहां नहीं रह सकती। पापा ने कहा, क्यों, यहां रहने में क्या तकलीफ है? अलकनंदा जी बहुत अच्छी हैं और मैंने पता लगा लिया है। वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन सब लड़कियों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती है। तुम वहीं रहोगी। सरयू ने गुस्से में अपना फोन ही उठाकर पटक दिया। फोन टूट गया। आवाज सुनकर अलकनंदा जी ऊपर आई। कहने लगी, ये क्या शोर हो रहा है? देखा तो फोन टूटा हुआ पड़ा था। उन्होंने उठाया, सिर्फ स्क्रीन डैमेज हुई है, चेंज करा लेना, और इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, सेहत पे असर पड़ता है। तुम्हें फिलहाल सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और अच्छा ही है फोन टूट गया, ठीक ना ही कराओ तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो फोन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करोगी। सरयू मन मन में सोच रही थी, इनको क्या मतलब मैं क्या करती हूं और क्या नहीं, लेकिन पापा से डांट खाने के बाद वो ये चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए चुपचाप खून का घूंट पीकर बैठ गई। अगले दिन उसे फ्रेशर्स पार्टी के लिए जाना था और रात में देर तक बाहर रहना अलकनंदा जी अलाउ नहीं करती थी। और इसने क्या किया, जब सब सो गए खिड़की से कूदकर भाग गई और जाकर फ्रेशर्स पार्टी अटेंड कर ली। रात में
थोड़ी सी उसने पी भी ली और पीकर घर लौटी। सरयू थोड़े से नशे में थी, इसलिए जब वो भागी थी तब तो उसने बालकनी से छलांग लगा दी थी, लेकिन अब वो इस हालत में नहीं थी कि वापस वहां चढ़ पाती। फिर शेफाली ने बड़ी मुश्किल से उसकी मदद की और उसे ऊपर ले लिया। उसे कह दिया कि आखिरी बार मदद कर रही हूं तुम्हारी, मेरा कोई इरादा नहीं है हिटलर मैडम से पंगा लेने का। अगली बार ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें जो करना है अपनी जिम्मेदारी पे करो, मुझे बीच में मत डालो। सरयू ने कहा हाँ हाँ ठीक है, नहीं डालूंगी। और फिर सरयू सो गई। लेकिन यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। सरयू रात में भाग जाती और देर तक बाहर रहती। एक बार सरयू आधी रात तक लौटी नहीं। शेफाली ने देखा तो रात के 3 बज चुके हैं। अक्सर वो 1-1:30 बजे के आसपास घर आ जाती थी, लेकिन आज ज्यादा देर हो गई थी। तो उसने नीचे के कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाया। अलकनंदा जी ने दरवाजा खोला और पूछा क्या बात है, आधी रात को क्यों परेशान कर रही हो? तो उसने बताया सरयू घर नहीं लौटी है। अलकनंदा जी तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। अपनी गाड़ी निकाली और सरयू को ढूंढने के लिए निकल गई। शेफाली को अपने साथ ले लिया। शेफाली जानती थी कि सरयू कहाँ गई है। सरयू एक पार्टी में गई थी। शेफाली अलकनंदा जी को वहां ले गई, लेकिन पार्टी खत्म हो चुकी थी। सरयू वहां नहीं थी। अलकनंदा जी तुरंत पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वालों ने कहा हम लिख तो लेते हैं, लेकिन फिर भी आप 24 घंटे तक तो इंतजार कीजिए। अलकनंदा जी ने पुलिस वाले को डांट लगा दी। तुम्हें समझ नहीं आ रही है? एक लड़की गायब है और उसको कुछ भी हो सकता है। उसकी सेफ्टी की परवाह हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये पुलिस का काम है। आप अपना काम करिए और तुरंत ढूंढिए उस लड़की को। उसका मोबाइल नंबर दिया और उसे ट्रैक करने की कोशिश की जाने लगी। तभी अलकनंदा जी उठकर वापस उसी रास्ते पर चल पड़ी जो क्लब की तरफ जाता था, जहां पर पार्टी थी। धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए वो जब एक बड़े से पेड़ के पास से गुजर रही थी, उन्होंने एक लड़की की चीख की आवाज सुनी। गाड़ी रोककर वो उस तरफ गई तो उन्होंने देखा कि एक लड़का सरयू को परेशान कर रहा था, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। अलकनंदा जी ने जाकर उसे गिरेबान से पकड़ा और 2 थप्पड़ लगाए और आवाज लगाकर कहा शेफाली तुरंत पुलिस को बुलाओ। पुलिस वहां आई और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। सरयू फूट फूट कर रोने लगी। अलकनंदा जी ने उसे गले से लगा लिया, गाड़ी में बिठाया और घर वापस ले गई। घर जाकर उसे पानी दिया और उसके पास बैठकर उसे कंसोल करने लगी। कोई बात नहीं बेटा, ये लो, चाय पियोगी? सरयू ने ना बोला और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी मैं आपको गलत समझती थी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने आज मेरी जिंदगी बचा ली, एक बहुत बुरा हादसा होने से रोक लिया। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अलकनंदा जी कहने लगी कि हम जिंदगी में अगर कुछ रूल्स बनाते हैं तो वो अपने बच्चों की भलाई के लिए ही बनाते हैं। बस इतना समझ लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे से ध्यान रखना। सरयू ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हमें कमेंट कर जरूर बताइए।
कि आपके बड़ों ने आपके लिए कौन कौन से ऐसे रूल्स बनाए हैं जो आपकी भलाई के लिए हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।